टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन क्या कौन से होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपन आपस में, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन करना वो बताया गया। पहला क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब देख समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ऐसी, ऐसी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब सेम लेवल पे कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एट द हायरार्की सेम लेवल। वर्टिकल मतलब हायरार्की ऊपर नीचे, ऊपर वाले से या नीचे वाले से। क्यों? वर्टिकल लाइन कैसी होती है? ऐसी, ठीक है ना। तो अब वर्टिकल कम्युनिकेशन के टॉप टू बॉटम करेंगे तो डाउनवर्ड मतलब मैनेजर, मतलब ऊपर वाला अगर नीचे से करेगा तो ऊपर से नीचे, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसा होगा? बॉटम से नीचे से ऊपर। अगर सबऑर्डिनेट को मैनेजर से कुछ कहना है तो कैसा कम्युनिकेशन होगा? वर्टिकल के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? अपवर्ड कौन सा है? जब सबऑर्डिनेट नीचे का व्यक्ति मैनेजर से कुछ कहना चाहे, और मैनेजर जब सबऑर्डिनेट से कुछ कहना चाहे। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, कोलैबोरेशन बिटवीन टीम मेंबर, इंटर डिपार्टमेंटल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सारे सेम लेवल के डिपार्टमेंट है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट एट डिफरेंट हायरार्की लेवल अक्रॉस डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। नॉन लीनियर और क्रॉस फंक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, टीम लीडर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। अलग। डायगोनल कैसा होता है? इस तरीके की लाइन होती है डायगोनल, ऐसे। तो इसका उससे बात करना, दैट इज डायगोनल। कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, हायरार्की बड़ी है, ऊपर है या नीचे है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन और दिया है। वर्टिकल, डाउनवर्ड मैंने बताया आपको, ट्रांसफर हायर लेवल मैनेजर सुपरवाइजर टू लोअर लेवल। ऊपर से मैनेजर किसको बता रहा है? सबऑर्डिनेट को, इंस्ट्रक्शन, फीडबैक वगैरह। और अपवर्ड मैंने बताया सबऑर्डिनेट किससे कह रहा है? उससे। हॉरिजॉन्टल बिटवीन इंडिविजुअल और द सेम हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीयर्स एंड कलीग्स। मतलब इन डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम्स, मतलब उस डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करी तो उनके बीच में आपसी रिलेशंस बनाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन बेसिकली रिलेट करता है, डायगोनल कम्युनिकेशन रिलेट करता है, it occurs between individual or department at different hierarchy level and across different functional areas। क्या करता है डायगोनल कम्युनिकेशन? डिफरेंट हायरार्की लेवल पे यहां पे बात करते हैं। इट बाईपासेस द ट्रेडिशनल चेन ऑफ कमांड एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। चेन ऑफ कमांड क्या कहती थी पहले? कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम अपना कम्युनिकेशन चलाते रहे सेम लाइन में। उसने कहा ऐसा नहीं है, मान लो हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऊपर पास करनी है तो हम कैसे करेंगे फिर? आपको याद हो एक कॉन्सेप्ट अपन ने स्केलर चेन का हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था, जिसके अगर उसने एक पॉइंट दिया था कि अगर स्केलर चेन से तो चलूंगा वो तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो उसने क्या कही थी? गैंग प्लैंक। सर गैंग कौन सी? अरे गैंग प्लैंक, तुम भूल गए, याद करो। तो गैंग प्लैंक उसी टाइप के डायगोनल कम्युनिकेशन में भी ऐसी कुछ बातें हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर इसी तरीके से, मान लो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी पास करनी है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, तो वो ट्रेडिशनल चेन ऑफ कमांड को हटाता है और एक दूसरे के डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, यस मैम, हेलो सर, हाय। आप जाते अपने टीचर को गुड मॉर्निंग करते हो, दोस्त से क्या कहते हो? और भाई कैसा है, सुबह से आ गया तू, और बता। तो वो क्या हो गया? वो इनफॉर्मल हो गया। अब टीचर से तो कह ही सकते आ गया सुबह सुबह पढ़ाने, आ जा बैठ जा, नहीं कह पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर्मल चैनल उपयोग हो रहा है, वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है। इनफॉर्मल में क्या? जहां पे आप इन चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे हो। इनफॉर्मल इस चीजों से काफी अलग है। तो पैटर्न्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। पहला क्या है? चेन पैटर्न। फॉर्मल समझ गए ना, बिल्कुल, जिसमें दोस्ती यारी का कोई पॉइंट और स्कोप नहीं होता है। चेन पैटर्न, इन दिस पैटर्न कम्युनिकेशन फॉलोज लीनियरली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
एक से दूसरे एक प्रॉपर चेन में चीज चलती जाएगी इन अ सीक्वेंशियल चेन। एग्जांपल एक पढ़ते हैं अपन। अ सीईओ कम्युनिकेट्स विद द वाइस प्रेसिडेंट who then communicate with the department head and so on until the information reaches the employee at the lowest level। क्या बोला? सीईओ ने किससे बात रखी? एक क्यों? क्योंकि ये चेन पैटर्न है। चेन पैटर्न के अंदर क्या, सीईओ ने बात रखी वाइस प्रेसिडेंट पे, वाइस प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट हेड पे गया, डिपार्टमेंट हेड से एम्प्लॉय नीचे करते 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 सबऑर्डिनेट तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी थी वो पहुंच गई। दूसरा पैटर्न्स ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, encouraging and involving employees in decision making process and allowing them to have a voice in matter। अब क्या, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन लेना, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन लेना, दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट fosters a sense of ownership, empowerment and engagement as employee feel valued and involved in shaping the organization। अब जो अपन बात कर रहे थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, उसी के अंदर अपन ने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, कम्युनिकेशन के अंदर अपन ने ये इन चीजों की बात करी। उसी के आगे बढ़ते बढ़ते अपन इस पॉइंट पे आए एम्प्लॉय पार्टिसिपेट। भैया जब एम्प्लॉय को आप अंदर पार्टिसिपेट जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर आप हेल्प करोगे उनकी, कि आप भी हमारे कोई डिसीजन मेकिंग्स में, बड़ी बड़ी चीजों में, और भी जो वेरियस डिसीजंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पे आप उनको बुलाओगे कि नहीं आपकी भी राय लें, तो वो एक कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने की, उसको और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन फॉस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप, उसे लगता है यार मेरी वैल्यू हो रही है ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज ऑल्सो अ नॉन टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मतलब उसको ये बताना कि तुम भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू रखते हो। रिकॉग्नाइजिंग एंड एप्रिसिएटिंग एम्प्लॉय फॉर देयर अचीवमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन को दिया उसको वैल्यू करना इज अ पावरफुल नॉन फाइनेंस। आप उसको वैल्यू करोगे तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा ना, उसको आपसे कुछ चाहिए तो नहीं। अगर उसने अच्छा काम किया, सिंपल सी बात ले लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने नीचे 4 यूट्यूब पे कमेंट कर दिए, अरे सर मजा आ गया पढ़ के, सर बहुत ही शानदार पढ़ाया आपने, सर गजब कर दिया आपने, सर देख के आनंद आ गया, सर चीजें समझ आ गई। आपके ये 6 कमेंट क्या कर देंगे, एक बूस्ट कर देंगे, नहीं यार चीजें समझ आ रही है तो मैं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है ना। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी उसको छूट दो कि वो अपना काम खुद कर सके। ऑटोनॉमी का क्या मतलब, थोड़ी सी उसको छूट देना कि भैया तुम करो अपने हिसाब से। थोड़ा सा मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको याद हो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की क्या, सारी पावर खुद रख ली। डिसेंट्रलाइजेशन क्या, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी, भैया तुमको हम दे रहे हैं चीजें, नीचे तुमको पास ऑन कर रहे हैं, अब तुम्हें इन चीजों को देखना है, ठीक है ना। तो इट गिव एम्प्लॉय सेंस ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्स और ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ये क्या थे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। 2 तरीके के इंसेंटिव पढ़े, फाइनेंशियल जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टार्टेड फाइटिंग सो वी हैव टू कॉल सीआरपीएफ। तो पीपीसीबी सीआरपीएफ। इसका निमोनिक देख लेते हैं याद करने का क्या है, सिंपल सी देखो निमोनिक्स क्या होता है। निमोनिक्स केवल एक तरीका है चीजों को याद रखने का। अब आप इन चीजों को 4 से 6 बार जैसे ही आपने पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू करेंगे इन चीजों को। जैसे मैंने अभी पिछले में केस स्टडी समझाई, केस स्टडी में बताओ निमोनिक कितना काम आया। कंट्रोलिंग का फंक्शन पूछा, आपने तुरंत याद किया, शर्मा जी के बेटे ने कैट क्वालिफाई कर लिया, एसएमसीएटी आपने फटाफट लगा के आगे निकल गए। वही कहानी यहाँ है। निमोनिक क्या है इसका, समाज में अच्छा स्टेटस पाने के लिए अच्छा कैरियर, जॉब और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। क्या बोला इसने, जेई एडवांस। अब जेई कहां से आ गया, सर हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं। अरे तो क्या हो गया यार, हम भी तो आपको 25 तरीका का ज्ञान दे रहे हैं, इधर हमने जेई का भी दे दिया, उसमें क्या हो गया। आपका दोस्त तो कर रहा है ना साइंस से, उस साइंस वाले को कहना भैया मैं कॉमर्स में भी जेई पढ़ रहा हूं, तो यहां से क्या होगा, आप भी मजे में, हम भी मजे में। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ध्यान रखना है। तो समाज में अच्छा स्टेटस, तो पहला पॉइंट अपना क्या था, स्टेटस। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का क्या पॉइंट था, स्टेटस। कैरियर, जॉब एडवांसमेंट, कैरियर एडवांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जेईई, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें आपको एडवांस क्लियर करना पड़ेगा।
सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये इस केवल एक लाइन से आप अपना नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव याद कर सकते हैं। 8 पॉइंट को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, समझा मैंने दिया, निमोनिक दे दिया, अब आप इजिली उसको याद रख सकते हैं।